एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। अब ऐसा क्यों कहा गया? स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, डेरेक जे ग्रॉसमैन इनका ट्वीट है और ये कहते हैं ये क्या, अमेरिका का अजीज दोस्त पाकिस्तान अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है क्या? अमेरिका को फिर से डबल क्रॉस कर गया। अब क्या हुआ है जानेंगे। पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर एक बड़ा फैसला कर रहे हैं और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने भारत को फोन में मिला दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, डोनाल्ड जे ट्रंप हाथ में बंदूक लिए दिखते हैं इस ट्वीट में, जिसमें लिखा रहता है और ज्यादा अच्छा इंसान नहीं बनना है। ये डोनाल्ड ट्रंप का लिखा हुआ है और उस पर से ट्वीट है। ट्वीट ये है कि देखो जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर से नॉन न्यूक्लियर डील साइन किया जाता है। शायद वो नहीं जानते हैं, वो अच्छा होगा अगर वो जल्दी से स्मार्ट बन जाए। साधारण भाषा में इसका मतलब ये हुआ कि जल्दी से साइन करो वरना मैं अपने पूरे फॉर्म में आने के लिए तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ इनसे सवाल किया गया, इनसे पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान नहीं जाएंगे। द ग्लोबल वॉचडॉग का ये ट्वीट देखिए। उस वीडियो में इन्होंने कहा कि देखिए मैं ना ये 18 घंटे की फ्लाइट करो, फिर वहाँ पहुँचो, वहाँ पहुँच के पेपर के टुकड़े को देखो, वो नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ टेलीफोन पर भी बातचीत हो जाए और उसी पर डील हो जाए। इससे पहले इन्होंने कहा था कि अब हमारे पास सारे कार्ड्स हैं, हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें वहाँ पहुँचने की जरूरत नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी क्लियर कर दिया कि न्यूक्लियर हथियार किसी भी हालत में नहीं हो सकता है ईरान के पास। इस वीडियो में आप सुन सकते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा नजर आ रहा है। Get Iran to nuclear talks fast enough, or do you think another wave of strikes will be necessary? I don't know. It depends. We have talks. We're having talks with them now, and we're not flying anymore with 18-hour flights every time we want to see a piece of paper. We're doing it telephonically, and it's very nice. I make a call, or I have my people make a call, and you know the answer. I always like face-to-face. I consider it better. But when you have to fly 18 hours every time you want to have a meeting, and you know what the meeting is all about, and you know they're going to give you a piece of paper that you don't like before you even leave, it's ridiculous. They've come a long way. The question is whether or not they're going to go far enough. So at this moment, there will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons. डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया जिसमें स्ट्रेट ऑफ ट्रंप देखने को मिल रहा है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप में बदला जा सकता है। हालांकि एक बार फिर से अपने अंदाज में उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक ऐसा तूफान आ रहा है जिसे रोका नहीं जा सकेगा। सोशल ट्रूथ पर ट्रंप का ये पोस्ट ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। सीज फायर लागू होने के बावजूद दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके और फिर से लड़ाई छिड़ने का अंदेशा है। ऐसे में ट्रंप के बयान को ईरान पर किसी बड़े हमले की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि तूफान आ रहा है और जो आ रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता। विशेषज्ञ इसे मानते हैं कि एक मशहूर अमेरिकन टीवी सीरीज था गेम ऑफ थ्रोन्स, इसमें डायलॉग था सर्दी आ रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि गेम ऑफ थ्रोन्स में भीषण सर्दियों में हुई तबाही की तरह ट्रंप की ये पोस्ट किसी बड़ी बमबारी की चेतावनी हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट ने भू राजनीतिक अटकलों को जन्म दे दिया है। ट्रंप का ये बयान इस तरीके से आया है जिसमें ऐसा लगता है कि ईरान के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि तुम चौंक जाओगे, कहीं तुम्हें हार्ट अटैक ना आ जाए, हम ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ईरान भी अपने आप में लड़ने को तैयार दिख रहा है। दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो चुप रहना चाहता हो। ईरान के जो एडमिरल हैं शहराम ईरानी, उनका बयान है कि इस्लामिक गणराज्य ईरान बहुत जल्द दुश्मन सेनाओं का सामना एक ऐसे हथियार से करेगा जिससे वे बहुत डरते हैं। यह हथियार दुश्मनों के एकदम करीब है। मुझे डर है कि उनके नेताओं को हार्ट अटैक आ सकता है। ईरान के इस नई धमकी से फिर से लड़ाई छिड़ने का अंदेशा तो पैदा हो ही गया है। ईरानी कमांडर ने डोनाल्ड ट्रंप के उस रणनीति को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया है जिसमें हॉर्मुज को लेकर इन्होंने आर्थिक दबाव बनाने की बात कही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनकी अर्थव्यवस्था
व्यवस्था तबाह हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इसलिए हम किसी भी तरीके से हम नहीं खोलने वाले। अब इन सब के बीच में एक और चीज देखने को मिल रही है और वो मिल रहा है पाकिस्तान ने क्या एक बार फिर से अमेरिका को धोखा दे दिया है। दरअसल हुआ ये है कि अप्रैल महीने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों पर नाकाबंदी लगा दी। इसका उद्देश्य था ईरान पर दबाव बढ़ाना, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल निकलता है। ईरान ने जवाब में 18 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद किया और फिर इसमें करीब पाकिस्तान के कराची और कासिम बंदरगाहों पर 3000 से अधिक कंटेनर फंस गए। अब पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने 6 नए एक्टिव मार्ग खोल दिए हैं जो ईरान के 900 किलोमीटर लंबी सीमा का फायदा उठाता है। ग्वादर, कराची, ग्वादर से क्वेटा, ये कुछ इस तरीके से रूट तैयार कर दिए गए हैं जिससे अब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है और यहाँ से ईरान अपनी बिक्री कर रहा है। पाकिस्तान कहता है कि हम बंदरगाहों की भीड़ कम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे यहाँ ट्रंप के ब्लॉकेज को तोड़ दिया है पाकिस्तान ने और पाकिस्तान ने अपने देश से रास्ता दे दिया है। अमेरिकी विश्लेषज्ञ हैं डेरेक जे ग्रॉसमैन, इन्होंने भी यही बात कही कि क्या इस्लामाबाद फिर से अमेरिका के साथ दोहरा खेल खेल रहा है और पाकिस्तान अब अपना रंग दिखा रहा है। अब ये रास्ते खोलने का मतलब है कि आपने ब्लॉक करके क्या ब्लॉक करा। वैसे भी आम समय में अगर आप देखें कुछ रिपोर्ट्स तो $1 बिलियन का एनुअल स्मगलिंग होता है ईरान से पाकिस्तान की सीमा को। तेल ईरान में सस्ता है, तेल पाकिस्तान में महंगा है। इस तरह की स्मगलिंग पहले चलती थी चोरी छिपे, और अब तो इन्होंने रूट खोल दिया है। और अगर रूट खोला है तो ऐसा नहीं है कि ईरान से ये पैसे नहीं ले रहे होंगे, ईरान से इसके बदले में पैसे भी लेंगे, तेल भी लेंगे। तो ऐसे में क्या फायदा हुआ ट्रंप के ब्लॉकेट का। और दूसरी बड़ी चीज, ये अगर पाकिस्तान तक पहुंच रहा है तो पाकिस्तान से फिर चाइना तक भी पहुंचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी ईरान का तेल या ईरान का सामान चाइना तक जब पहुंच ही जाएगा तो फिर इस ब्लॉकेट से कोई खास फायदा क्या ट्रंप को होगा या नहीं होगा। बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं इसी वजह से ट्रंप को आईना दिखा रहे हैं कि आपने तो कहा था मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल और बहुत ही महान पीएम है पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान ये सब कुछ क्या कर रहा है। वैसे पाकिस्तान के लिए ये मौका चांदी काटने वाला है। 6 रूट अगर इन्होंने दिया है ईरान को तो ईरान को से इसके बदले में कुछ न कुछ जरूर ले रहे होंगे। वैसे भी हाल फिलहाल में ये बार बार देखा जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि शायद पाकिस्तान से मध्यस्थता की बात करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये मान रहे हैं कि ऐसा लगता है ये अपने लिए रूट खुलवा रहे हैं ताकि पाकिस्तान से फिर चाइना तक चीजें आराम से पहुंचे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।